रात को आप लोग यहाँ पे लोग महिलाएं बैठी है, क्या हुआ और क्या निकल गया? देखिए, यहाँ पे पिछले 8 सालों से हमारे पूर्वांचल के भाई बहन छठ पूजा मनाते थे। हर साल दिल्ली सरकार द्वारा इसकी परमिशन दी जाती है। इस साल भी परमिशन दी गई है। दिल्ली सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, इस बार भी पैसा आ गया है। मगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभैया नेता और भारतीय जनता पार्टी शासित डीडीए ने इस छठ घाट को रोकने के लिए इस दरवाजे पे ताला लगा दिया है। और जो गांव का दलित समाज है, जिसका सैकड़ों सालों से पुराना ये रास्ता था, उस रास्ते को भी पिछले 1 महीने से बंद कर रखा है। हमारे गांव के लोग कई बार जो है डीडीए के दफ्तर में गए, वहाँ पे उनसे बातचीत भी की, वहाँ पे उनके यहाँ मिल के भी गए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया। मगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित डीडीए जो है पूरी जो है कह सकते हैं कि गुंडागर्दी के ऊपर उतर आई है। एक तरीके से सत्ता का घमंड जो है भारतीय जनता पार्टी को हो गया और ये छठ पूजा तक को रोकने के लिए जो है आमादा है। आप बोल रहे हैं कि डीडीए द्वारा ये किया जा रहा है, जबकि जो जन सेवा समिति है, जमीन डीडीए की है, उनका ये कहना है कि उन्हें डीडीए ने परमिशन दिया है अकेले यहाँ पे छठ पूजा करने के लिए, और वो पिछले 16 साल से यहाँ पे करते आ रहे हैं। देखिए, वे कुछ नहीं कर रहे। एक चरित्रहीन आदमी है। उस आदमी के चरित्र के बारे में आप उसके गांव खिड़की गांव में पूछ लीजिए, उसकी अपनी पत्नी से उसके चरित्र के बारे में पूछ लीजिए। ऐसा आदमी तो छठ पूजा के पानी को भी छू दे ना तो पानी भी जहर बन जाता है। उसके बारे में मेरे से आप बात नहीं करें तो अच्छा है। नहीं, वो परमिशन दिखा रहे हैं। हम यही बता रहे हैं ना, वो इतना गिरा हुआ आदमी है, उसके विषय में हम बात भी नहीं करना चाहते हैं। उसके साथ एक आदमी उसके गांव का नहीं खड़ा, उसके साथ उसकी पत्नी तक नहीं खड़ी है। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और पीछे छठ घाट का बनाने का काम चल रहा है। अब देखिए, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये 3 दर्जन पुलिस वाले खड़े हैं, जॉइंट सीपी खड़े हैं, डीसीपी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं इतनी रात को? क्या पहरेदारी कर रहे हैं? 7 तारीख तक क्या ऐसी पहरेदारी हो सकती है? क्या पुलिस के पास और कोई काम पूरे दिल्ली शहर में खत्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्रहीन लोगों को इस तरह से बचाया जा रहा है? मैं तो हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज किस स्तर पे गिर गई है। आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे यहाँ? देखिए, हम यहाँ पे छठ पूजा करा के मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है और इस चरित्रहीन आदमी को भी मालूम है कि छठ पूजा हम यहाँ पे कराएंगे। सर, मेरा नाम सूरज भान चौहान है और मैं जनसेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था पिछले 16 वर्षों से ये आयोजन छठ का यहाँ पर करती आ रही है। ये 17वां साल है और हम लोग आज तक सिर्फ डीडीए से हमें ही परमिशन मिली है और हम ही आज से पहले डीडीए से परमिशन लेके यहाँ आयोजन करते रहे हैं। परंतु आज स्थितियां बदल रही हैं। विधायक सौरभ भारद्वाज जी हमारे छठ पर्व को नहीं मनाने दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने भाड़े के लोग यहाँ बुलाए हुए हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे टेंट वाले को भगा दिया, हमारे झूले वाले को भगा दिया। हमारा एक दिन बर्बाद हो गया, आज का कल का भी दिन बर्बाद हो गया। कल भी हम लोग यहाँ पर थे और 3 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता नीरज मौर्य जी को उनके भाई ने मारा। अब हम एक एक करके हम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और हमारा कार रुका हुआ है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। डीडीए से जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें 6000 मीटर जगह हमें दी हुई है। बैलेंस हमने 8000 मांगी थी, 8000 वो कहते हैं यहाँ पे है। 2000 के लिए भी हमने उनका आवेदन किया हुआ है, वो 2000 हमें आज तक नहीं दी, क्योंकि ये सारे हमारा बड़ा आयोजन होता है। देश में सबसे बड़ा आयोजन हमारा ही हो रहा था। 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है, बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। एक तरफ तो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भाई हम लोग छठ मनाने वालों को जगह दे रहे हैं। अरे भाई, छठ मनाने के लिए आपको अगर जमुना को आप इतनी गंदी नहीं करते तो आज ये घाट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोगों ने जमुना में कुछ किया नहीं, हजारों करोड़ रुपया आप वहां पर बर्बाद हो गया यमुना में, लेकिन उसके बाद भी यमुना मैली है, उसको साफ नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग छठ मना रहे हैं, यहाँ पर घाट लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और अच्छा, जी उनका आरोप ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ छठ घाट पूजा नहीं करने देते, नहीं मनाने देते। पूर्णतया झूठ है। क्या ये उनका जन्म कब हुआ? नहीं, कितने साल पहले उनका जन्म हुआ? आप
किसी नहीं, भारतीय जन्म जनता कितना साल पार्टी पहले हुआ आम आदमी पर? क्या आप और कब भारतीय- से वो पूजा मना रहे हैं? सर एक मिनट 1 to 1 हो रहा है। करने दो सर, इंटरव्यू हो रहा है, पीछे से बोलोगे तो क्या फायदा। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? आपका संगठन क्या भारतीय जनता पार्टी है जो आप यहाँ पे छठ पूजा करवाते हैं? सर ये हमारे जन सेवा समिति का ये कार्यक्रम है, जन सेवा समिति कराती है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ तो ये कोई गुनाह नहीं है, ना बिल्कुल ठीक है। हाँ। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो ये भी कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह की दूषित मानसिकता के साथ केजरीवाल आज वो देख रहे हैं, उनको मेरा सीधा कहना ही है कि यहाँ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कराती है या जन सेवा समिति कराती है। सारी जिसके आप परमिशन प्रेसिडेंट है। जी जी तो उनका ये आरोप है कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही। वो गलत तरीके से झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिया है, वो पुलिया उन्होंने जानबूझ के तोड़ दी है। पिछले 4 महीने से वो टूटी पड़ी है और इसलिए उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा है कि पूर्वांचल वासी यहाँ आकर पूजा ना कर सके। इसलिए उस पुलिया को नहीं तोड़ वो गवर्नमेंट का बनाया जा रहा है। इस परमिशन के लिए क्या डीडीओ को पैसे भी आपने जमा किया है? मैंने इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बता मैं दीजिए, मैं देख लूंगा बाद में। मैंने 1,77,000 रुपया इसके लिए हमने डीडीए को जमा किया है और ये 1,77,988 रुपया हमने डीडीए को जमा किया है। ये हमारे पास परमिशन है, ये परमिशन लेटर 23/9 को ये परमिशन हमें मिली है। वो अब अगर उनके पास कोई परमिशन है डीडीए से तो वो दिखाएं। क्या लगता है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये किया जा रहा है? ये पूर्णतः राजनीतिक कार्यक्रम वो बना रहे हैं इसको। देखिए आज इसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये लिखा है डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर में कि इस जमीन पे सिर्फ एक ही आदमी को एनओसी दी गई, एक ही दे दी गई। कॉपी बुकिंग एंड पेमेंट रिसिप्ट ऑफ जन सेवा समिति सिर्फ एक ही संस्था को यहाँ पे दी गई है और किसी को यहाँ पे नहीं दी गई है। तो फिर आज किस कैपेसिटी में वो यहाँ धरना दे रहे हैं? गलत है, जनता को गुमराह कर रहे हैं, पूर्वांचल वासियों के साथ धोखा कर रहे हैं और ये जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी और इस चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा।